अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के तीसरे बड़े इंडस्ट्रियल हब और सातवें बड़े शहर को मोटरवे के साथ जोड़ दिया गया है। हम बात कर रहे हैं गुजरांवाला सिटी की। एक बहुत खूबसूरत शहर, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब, मोटरवे से अलहदा था, अब उसे भी मोटरवे के साथ लिंक किया गया है। इसकी तमाम तफसीलात आपको बताएंगे और हमारे गुजरांवाला के भाइयों को इसका क्या फायदा होगा वो डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, जनूबी पंजाब के अंदर कुछ 60 सालों बाद बड़ा हॉस्पिटल बनकर ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। इस हॉस्पिटल का नाम है नश्तर हस्पताल 2। ये बुजदार सरकार के दौर में 2019-22 में बनना शुरू हुआ था और अब ये कंप्लीट हुआ है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गुजरांवाला, जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है और अगर इंडस्ट्री के हिसाब से डिस्कस करें तो तीसरा बड़ा शहर कहलाता है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में इसका हिस्सा तकरीबन 9% तक है। इतना अहम शहर है। इसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। बदकिस्मती से इसे मोटरवे के साथ लिंक नहीं किया गया, ना इसे यूनिवर्सिटी दी गई, ना यहां पर कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल था और ना ही यहां पर कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज था। वो तमाम चीजें पीटीआई दौर में उनको मिली और अब पीटीआई दौर का शुरू किया एक मंसूबा मुकम्मल हुआ है। वो था इस शहर को मोटरवे के साथ लिंक करना। इस शहर को मोटरवे के साथ लिंक करने के लिए बुजदार ने अपने दौर में मंसूबा मंजूर किया, उस पर कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ, फिर हुकूमतें बदलती रहीं और कुछ ना हो सका। लेकिन अब मोहसिन नकवी ने इस मंसूबे को मुकम्मल किया, इसका इफ्तिताह किया है। 15.2 किलोमीटर की एक एक्सप्रेस वे बनाई गई है, जो कि गुजरांवाला करीब बेनजीर जो चौक है वहां से वांडू इंटरचेंज लाहौर सियालकोट मोटरवे तक आती है। तो गुजरांवाला के शहरी उस चौक से लेकर वांडू इंटरचेंज पे आके लाहौर सियालकोट मोटरवे पे चढ़ेंगे और वहां से बासानी लाहौर पहुंच सकेंगे। 45 मिनट्स लगेंगे गुजरांवाला टू लाहौर। एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि गुजरांवाला से अगर आपने लाहौर आना या जाना है तो शाम के औकात में आपको 1.5-2 घंटे लग जाते थे लाहौर शहर के अंदर शादरा के मुकाम की वजह से। तो आप उस तमाम चीजों का बाईपास कर पाएंगे और ये रास्ता आप बड़ी तेजी से शुरू कर सकेंगे। इस मंसूबे पर तकरीबन 9 अरब रुपए लागत आई है। ये 2 लेन एक्सप्रेस वे है, 2 लेन जाने के लिए, 2 लेन आने के लिए। 6 पुल बने हैं, इसके ऊपर 5 सबवेज बनाई गई हैं और इर्द गिर्द की जो आबादी में जानवर हैं उनको गुजरने के लिए 3 रास्ते दिए गए हैं। तकरीबन रोजाना 10,000 गाड़ियां इस मोटरवे से मुस्तफीद हो सकेंगी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल तो ये भी मुकम्मल नहीं हुई, इसकी जगह बहुत सारे काम होने बाकी हैं। लेकिन आजकल चूंकि मोहसिन नकवी को पता है कि इलेक्शन हुआ चाहता है और उनकी हुकूमत जाने वाली है, तो जेरे तामीर प्रोजेक्ट ही धड़ाधड़ इफ्तिताह करके अपनी तख्तियां लगाए जा रहे हैं। न जाने उन्होंने कोई अगला इलेक्शन लड़ना होगा। यह मनसूबा भी मुकम्मल ऐसा सच नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक मुकम्मल हुआ, उसे खोल दिया गया है। इसी तरह लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा डेंटिस्ट्री का हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है 2006 से, जिसका नाम था फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री। वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो आधे मुकम्मल कोई खोल के चले गए हैं। मेरे जो घर के करीब है तो मैं उसकी तस्वीर आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा नश्तर हॉस्पिटल, जो आज हमारी दूसरी खबर है, उस हॉस्पिटल के अंदर भी अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन जल्दबाजी में उस हॉस्पिटल का एक फॉर्मल इनॉग्रेशन कर दिया गया है। तो ये 57 एकड़ के ऊपर फैला हुआ हॉस्पिटल है। 500 बेड्स इब्तदाई तौर पर इसके अंदर हैं। 10 अरब रुपए का मंसूबा था 2019-20 के अंदर। उस्मान बुजदार के दौर में इसका संगे बुनियाद रखा गया। इसने 2022 के आखिर तक मुकम्मल होना था। पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से ये 2023 भी गुजार गया और अब भी अगर आप इसकी फुटेज देखें तो पार्किंग लॉट में बहुत सारा काम होना बाकी जगहों पे काम होना बाकी। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि हमारे जनूबी पंजाब के भाइयों के लिए एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट नया हॉस्पिटल बना है। मुल्तान शहर के अंदर 60 साल बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। नश्तर हॉस्पिटल 1 जो था, उसके बाद ये दूसरा हॉस्पिटल है। मुझे इसके नाम पे एतराज है। आपको इसका नाम कोई और रखना चाहिए था। गरीब लोग, आम लोग इसी भुलेखे में रहेंगे कि नश्तर हॉस्पिटल 1 नहीं जाना, 2 में जाना है। आप इसका नाम ही कुछ और रख लेते। हमारे पास अजीम लोगों की कमी तो नहीं है। नश्तर हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा काम कर रहा है। अब्दुल रब नश्तर के नाम पे वो बनाया गया था, तो अब इसको किसी और नाम पे भी बनाया जा सकता था। लेकिन चले,
یہ ہسپتال اب کھلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہسپتال جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے کھولا گیا ہے ڈی جی خان کے اندر، کارڈیالوجی ہاسپٹل، جو کہ عثمان بزدار نے اپنے والد کے نام پر بنایا ہے۔ مجھے اس سے اختلاف تھا، کسی شخصیت کے نام پر نہیں بننا چاہیے، اسپیشلی سیاستدان۔ ہمارے جو بڑے گزر گئے جیسے قائد اعظم علامہ اقبال ہے، یا تحریک آزادی کے بڑے لوگ ہیں، ایسے سائنٹسٹ جن پر کوئی تنازع نہیں تھا، ان کے نام پہ آپ بنائیں۔ لیکن عثمان بزدار کے والد کے سوائے اس کے کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں یا ڈی جی خان میں کہ انہوں نے عثمان بزدار جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا؟ خیر، ہم واپس آتے ہیں۔ وہ ہسپتال ارد گرد کے 8 اضلاع کے لیے بہت اہم ہے۔ 8 اضلاع کے اندر جہاں پر کارڈیالوجی کا کوئی اسپیشلائز ہاسپٹل نہیں تھا، اسپیشلی جو بلوچ بیلٹ ہے، پنجاب والی بھی اور اس کے ساتھ بلوچستان والی بھی، ان تمام علاقوں کے 8 اضلاع جو قریبی ہیں ان لوگوں کو ایک اسپیشلائز ہاسپٹل ملا ہے۔ 200 بیڈز کا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کرے گا۔ ابھی انیشلی اس نے سٹارٹ کیا ہے، وہاں پر صحت کی سہولیات اور دیگر چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ تو ناظرین، ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو کہیں گے کہ دل کے امراض سے سب سے پہلے خود کو محفوظ رکھیں۔ اس سے پہلے کہ آپ دل کے مریض بنے، آپ وہ پریکاشن شروع کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں آپ کے والد، آپ کی والدہ یا آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی دل کا مریض ہے، تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ آپ بھی دل کے مریض بنیں گے۔ تو خود کو اس دل کے مرض سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ پریکاشنز ہے۔ آپ نے مریض بننے کے بعد بھی تو احتیاط کرنی ہے نا، تو ابھی احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اپنی زندگی سے مرغن غذائیں بہت حد تک نکال دینی چاہیے۔ تری والا سالن جو ہم چسکے لگا کھاتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اسے بین کرنا چاہیے۔ پھر تھوڑی سی واک، یعنی دن میں صرف 20 منٹ کی واک، کیا ہے 24 گھنٹے میں صرف 20 منٹ کی واک آپ کو دل کے امراض اور کینسر جیسی کئی بیماریوں سے بہت حد تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کو دل کا پیشنٹ ہو گیا ہے تو اس پہ ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے آپشنز آ گئے ہیں۔ ہم ہمیشہ ریکمنڈ کرتے ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر جاوید سبزواری کا چینل پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن، اسے دیکھیے، اسے سنیے، اور اپنے گھر میں موجود اپنے بزرگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا علاج بڑے اچھے طریقے سے فوڈ کے ذریعے، ادویات کے ذریعے اور باقی چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ ان کی بہتر مینجمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین چینل کا لنک پوچھتے ہیں، تو ہم ڈسکرپشن میں ان کا لنک ڈال رہے ہیں۔ آپ اس چینل کو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ میں خود اس سے پراپرلی واچ کرتا ہوں اور لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں۔ میرے گھر میں بھی دل کے پیشنٹ ہیں، تو میں اس چینل کو سننے کے بعد ان کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں اپلائی کرتا ہوں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ایسی چیزیں دیکھ کر پتہ چل جائے جو میڈیکلی بھی گڈ ہے، سرٹیفائیڈ ہے اور آپ کے مریض کے لیے بھی اچھی ہیں، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ ہم بہت ساری اچھی خبریں لانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔